स्वागत है आपका इबिक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं सीधा सौदा और मेरे साथ आशीष ज्वाइन कर चुके हैं। कहाँ गए थे? मैं तो यहीं था। मुझे लगता है ये पिज़्ज़ा वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए बताइए ग्लोबल मार्केट कैसा रहा? तो ग्राउंड रिपोर्ट क्विकली, इंटरेस्टिंग सेशन होगा आज क्योंकि कल दबाव आया तो बियर ग्रिप पे थे, पर बुल्स का पलड़ा भी अच्छा लगा, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी थी और जिस जोन्स पे आके बंद हुए ना वो 18,000 वो 39,000 निफ्टी बैंक पे वो बिल्कुल एक टसल जोन की तरह है। तो इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज ऊपर से वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। क्विकली यूएस मार्केट्स के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में परसों आपको याद होगा हल्की कमजोरी के साथ कामकाज हुआ था, डर था इन्फ्लेशन डेटा का और वो डर कर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया स्क्रीन पे क्योंकि इन्फ्लेशन के आंकड़े आए यूएस में और इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा या कह लीजिए आशंका से ज्यादा बढ़े, महंगाई ज्यादा बढ़ रही, जिसकी बात थी, जिसकी सुगबुगाहट थी वो एक्चुअल आंकड़े में रिफ्लेक्ट हुआ और इसीलिए अक्रॉस बेंचमार्क्स प्रेशर था। नैस्डैक 1.5% तक का दबाव था, बाकी 2/3 से 3/4% की कमजोरी दिखा रहे थे। तो परसों की हल्की कमजोरी के बाद कल थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ नजर आया और इसके चलते इन्फ्लेशन के आंकड़े के चलते बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, डॉलर इंडेक्स इंच अप होता हुआ आपको नजर आएगा और इन सब के बीच में गोल्ड भी जो कमोडिटी है उसकी प्राइसेस भी $1850 के आसपास पहुंच चुकी हैं, तो बढ़िया जंप वो कमोडिटी दिखाती हुई। ऐसे में क्विकली एशियाई पैक दिखाइएगा और हमारा एसएक्स निफ्टी दिखाइएगा। एसएक्स निफ्टी कह रहा है कि आज सुबह से वही 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो हल्की कमजोरी के साथ एक्सपायरी के दिन हम करेंगे शुरुआत। लेकिन पिच कैसी है, दिन कैसा पैन आउट होगा, नीरज जी समझ लिया जाए। नीरज जी बताएं। गोल्ड हम लोग अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जहाँ पैसा बने वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। $50-60 बढ़ चुका है जब से हम लोगों ने जुवानी जी को सुना है। हाँ ये बात सही है, वो 1800 के आसपास था, 1790 के आसपास। $50 $60 तो लेकिन अच्छा ये बताओ हमें यूएस से क्या लेना देना भाई? उनका इन्फ्लेशन वो समझे, हमें क्या लेना देना उनसे? हमारे यहाँ तो है नहीं। तो हमें क्या करें, हम आदत है ना, कुछ क्यूज चाहिए होते, कुछ प्लेट में रखा हुआ, तो हम उस प्लेट में रखा हुआ आमतौर पर बातचीत करते हैं। देखो बहुत क्या है ये वो दिक्कत, वो मूड बिगड़ने वाली बात। मूड बिगड़ता है तो वो सेंटिमेंट हज़े रिफ्लेक्ट होते हैं। डर ये लगता है गोरों का पैसा ना चला जाए, गोरों का पैसा ना चला जाए, वो डर जो है ना। हमारे पास अपना पैसा है, वो है, लेकिन जब तक मेरी जेब में पैसा है मुझे क्या डर है कि मेरा मूड क्यों खराब होगा? अभी तो मेरा पैसा वहां डिप्लॉयड है ना सारा। डर ये कि वो निकालेंगे तो मेरा जो दिखता पैसा वो नीचे चला जाएगा। तो इन्फ्लेशन वाकई बहुत बढ़ा है अमेरिका में, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा, और वो अक्रॉस द सेक्टर फैल चुका है। तो वहाँ पे बड़ी चिंता इस बात की हो रही है, इसीलिए कल यूएस के मार्केट गिरे। क्रूड हालांकि नीचे आ गया $2, हमारे लिए थोड़ी ठीक बात है। लेकिन ये बहुत ही मोमेंट्री ये ट्रांजिटरी मोमेंट्री ये शब्दों पे बड़ा डिस्कशन चल रहा है, स्टोरी लिखी जा रही है इस पर, डिक्शनरी देख के अलग अलग डिक्शनरी में मतलब देखो। तो वैसे ही क्रूड मोमेंट्री है, $83 पे है इस समय। तो ट्रांजिटरी तो समझ जाते हैं, मोमेंटरी मतलब उससे मोमेंटम है, फिजल आउट हो जाएगा ऐसा। अच्छा कई बार हो चुका है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कल इन्वेंट्री डेटा यूएस का बहुत बढ़ के आया, इसलिए क्रूड थोड़ा नीचे आ गया। अभी अगले हफ्ते फिर घट जाएगा तो ऊपर चला गया। एनीवे ये एक ऐसे फेज में मार्केट इस समय है कि उसको ये डाइजेस्ट करना है कि बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन और जो ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में यूएस में, क्या वो दोनों मिटिगेट करेंगे तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, 2-4 महीने बाद क्या होगा, ये चर्चा का विषय है वहाँ पे। और फेड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उसको ये मैंडेट है, उसको मैनेज करना है। तो उसका क्यू अगर आप भारत में लेंगे तो इंडिया में उसका थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन नतीजे हमारे यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं। आज भी 500 कंपनियों के रिजल्ट हैं और डोमेस्टिक इन्फ्लो। अच्छा कल वो एमफी का डेटा भी आया है, कैसा रहा डेटा आपने देखा? वो थोड़ा कम हो रहा है शायद महीने वाला। तो मुझे लगता है कि मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा सा सेंटिमेंट आज नेगेटिव रहेगा पिच पे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी टीम पे उसका असर नहीं है। क्या मतलब खरीदारी वाला मूड है? ज़्यादातर वही है। म्यूचुअल फंड के अक्टूबर में नेट इन्फ्लोज 38,000 करोड़ रुपए के, सही कह रहा हूं, सितंबर में 47 थे, रिड्यूस होके 38 हो गए। ठीक है। अच्छा शुरुआत कर, अच्छा आज मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टसल जोन्स के आसपास कल हम क्लोज हुए, तो आज आपको थोड़ा सा सेशन पैची रहेगा, वोलेटाइल होगा। इवेंचुअली किस तरफ जाता है एनीबडीज गेस, लेकिन मैंने सोचा सुबह आप टीम कैसे बनाई जाए जब मार्केट गेस वर्क पे छोड़ा हुआ है। तो कोशिश करिए कि लाल वाले और हरे वाले दोनों तरह के स्टॉक्स होंगे, आप स्क्रीन पे ऐड करिएगा, मूड माहौल के लिहाज से उन ट्रेड्स लीजिएगा अगर आप चाहें तो। पहला स्टॉक जो है वो एलेंबिक फार्मा का है। एलेंबिक फार्मा को रेड कैटेगराइज कर रहा हूं, ये लाल निशान में आज दबाव के साथ ट्रेड होगा शायद।
वजह बड़ी क्लियर कट है। यूएस के जो फेडरल रेगुलेटर हैं, यूएस एफडीए ड्रग्स के रेगुलेटर जो हैं, उन्होंने इस कंपनी की जो इंजेक्टेबल फैसिलिटी है खराड़ी में, उसके लिए 10 ऑब्जर्वेशन जारी करे। 10 ऑब्जर्वेशन मतलब वो इंस्पेक्ट करने आए थे, इंस्पेक्ट करे तो 10 तरह की आपत्तियां अलग अलग उनको नजर आई। तो 28 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में इंस्पेक्शन हुआ था, आपत्तियां सामने आई एक प्लांट को लेकर, शायद ये स्टॉक आज लाल निशान में नजर आए। स्ट्राइड्स फार्मा का शेयर कल ही आपको 8-8.5% टूटता हुआ नजर आया था अपने रिजल्ट्स पे। उसके बाद मुझे लग रहा है आज फिर शायद रेड में ट्रेड होता हुआ नजर आए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये 1000 वाला साल का हाई वाला स्टॉक है जो आधा हो चुका है ऑलरेडी। तो कितना और दबाव आएगा, कितना और प्रेशर आएगा, कब थोड़ी सी कवरिंग आएगी, ये सब थोड़ा सा आपको स्क्रीन को गॉज करना पड़ेगा। पर रिजल्ट्स कमजोर थे, उस पर रिएक्शन। रिजल्ट्स के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई वो दूसरी दिक्कत की बात। वो कह रहे हैं यूएस अभी काफी समय है फुल रिकवरी आने में, ड्रामेटिक ड्रॉप देख रहे हैं वो लोग डिमांड में। हालांकि यूएस की प्राइसेस स्टेबलाइज हुई हैं, लेकिन डिमांड बड़ा कंसर्न है। उनका कहना है हमें शायद कई सारे और क्वार्टर्स लग सकते हैं यूएस में रेवेन्यूज के बाउंस बैक को लेकर। ये भी नहीं कह सकते कि FY21 में जो इबीटा करा था उन लेवल्स तक हम लोग कब तक उन लेवल्स पे वापस पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा। तो कमेंट्री काफी वीक है, इसीलिए कल के प्रेशर के बाद शायद और दबाव हो, शायद और दबाव लाल निशान में कामकाज हो। KIMS तीसरा स्टॉक, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो रीसेंट लिस्टिंग थी, इसको भी लाल में रखिएगा। ये आज सुबह बता रहे थे मेट्रोपोलिस की कमेंट्री, क्या हुआ कोविड के बाद नॉन कोविड रेवेन्यूज पिकअप नहीं हो रहे। कृष्णा इंस्टीट्यूट में हुआ क्या, फ्लैट परफॉर्मेंस है और मार्जिन्स पे दबाव आ गया है। तो रेवेन्यूज फ्लैट हैं, 34.5% के मार्जिन्स घटकर 31.3% पे, तो अच्छे खासे 300-400 बेसिस पॉइंट्स प्रॉफिट मार्जिन्स में दबाव, इसीलिए मुनाफा भी साल दर साल दबाव में दिखाएगा। ऑक्यूपेंसीज गिर रही हैं, इंटरनल्स कमजोर हैं, इसलिए KIMS को मैंने रेड में रखा है। बिल्कुल आपने सही नाम लिया। मेट्रोपोलिस रेड में है, रेड में। प्रॉफिट इनका आया है 58 करोड़, अनुमान था 61 करोड़ का। रेवेन्यू आया है 302 करोड़, अनुमान था 305 करोड़ का, लगभग वैसा ही। एबिटा का अनुमान था कि 90 करोड़ आना चाहिए, वो 97 आया है, लेकिन मार्जिन जो है 32 से घट के 29.8 आ गए हैं। और फार्मा कंपनियों के लिए भी आप कह रहे थे ना, अब देखो कोविड हो गया खत्म धीरे धीरे, तो यूएस एफडीए जाग गया है। वो अभी तो आना, पिछले 2-3 महीने से कार्यक्रम शुरू हो गया उनका। कोविड के दौरान 1.5-2 साल एकदम कार्यक्रम बंद था। तो अगर आप फार्मा पैक पूरा देखिए ना, तो ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्शन फार्मा स्पेस में आ चुका है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अब यूएस एफडीए जाग चुका है। मॉइल में नतीजे मेरे को लगता है कि रेड होने चाहिए, हालांकि 205 रुपये पे बाईबैक का फैसला किया गया, लेकिन हमें लगता है कि मार्जिन जिस तरह से 2-2.5% गिर गए हैं और आगे का आउटलुक बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि रेड में ट्रेड होनी चाहिए। ये सब चीज़ें डिस्काउंटेड है प्राइस में, जो रेवेन्यूज वगैरह इनके बढ़े हैं। और तीसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स, ये ग्रीन में है। ये इसको ग्रीन में इसलिए क्योंकि नतीजे इन्होंने अच्छे दिए हैं। 220 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया 210 के अनुमान से। अब आजकल मैं अनुमान से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो कोई देखता ही नहीं है। रेवेन्यू 2200 करोड़ का है, वो भी अनुमान से बढ़ के आया 100 करोड़, और मार्जिन में भी 0.7% का इम्प्रूवमेंट है। और कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है, कच्चा तेल सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता तो है। ग्रीन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लाल में रखा है मैंने भाई। 3600 का स्टॉक है, वैसे 3200 पे आ चुका है, लेकिन पीबीटी 54 करोड़ रुपीस का, पिछले क्वार्टर 93 का था, पिछले साल 106 का था, तो बहुत तगड़ा नॉक ऑफ हुआ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ईपीएस देखिए, इसका रन रेट हुआ करता था पिछले साल 23 रुपए का ईपीएस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 22 रुपए का ईपीएस, इस बार गिर के 11 रुपए 80 पैसे पहुंच गया। मुझे लगता है ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लाल निशान में होगी। वैसे केमिकल ध्यान रखें, सिक्लिकल स्टोरीज होती हैं, तो कई बार मोमेंटम फिजल आउट होता है कई सारे स्टॉक्स में। धामपुर शुगर मिल्स, इसको भी रेड में रख रहा हूं, क्योंकि सब अच्छी खबरें इथेनॉल वगैरह की अपनी जगह, इस समय परफॉर्मेंस। ईपीएस क्लॉक किया 3 रुपए 90 पैसे का, पिछले क्वार्टर 6.5 रुपए का था, पिछले साल भी 4.25 रुपए का था। दोनों पैमानों पर ईपीएस एकदम स्क्वीज होता हुआ, तो अब वैल्यूएशन, मैक्रो एनवायरनमेंट अपनी जगह, कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपनी जगह, लाल निशान में शायद ये स्टॉक। और क्विकली छठा भी बता देता हूं, अभी तक सारे बिकवाली अब हरे वाले। नारायणा हृदयालय, कहां KIMS बेच रहा था, और नारायणा हृदयालय के नंबर्स स्ट्रांग है। आए 57% का जंप,
26 करोड़ का एबिटा बढ़कर 170 करोड़, 4.5% के मार्जिन बढ़कर 18%, मार्जिन बढ़ने की उम्मीद थी 17% के आसपास थी, उससे भी बेहतर मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। होपफुली आज इन ग्रीन, आज ना भी कर रहा हो तो इसको रडाप रखिएगा, गिरावट में इस तरह के नंबर्स के बाद लगता है लेना चाहिए स्टॉक। एवरेडी प्रॉफिट इनका 45% गिर गया है, 31 करोड़ आया है। रेवेन्यूज़ में 4% की गिरावट आई है और एबिटा में 25% की गिरावट है और मार्जिन 20 से घट के 16% पे आ गया। रंग आप समझ गए होंगे। एफएल इंडिया ये दिलचस्प स्टोरी है, ग्रीन में है। एफएल इंडिया ने क्या किया है कि इनका रेवेन्यू जो है 75% बढ़ गया तिमाही दर तिमाही, 290 करोड़, और मुनाफा 33% बढ़ के 48 करोड़ आया। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि मार्जिन 10% इन्होंने अपना कमज़ोर किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा अप्रेजल किया है, 150% वो खर्चा बढ़ गया है, तनख्वाहें बढ़ाई खूब, 150% खर्चा बढ़ गया। अप्रेजल में बहुत खर्चा किया है। तो देखिए ये जो कंपनीज होती है ना आईटी वाली, आप हमसे ज़्यादा भी समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ही तो एसेट है इनकी। गलत इंडस्ट्री में फंस गए। पैंडेमिक के दौरान दिया आया कि लोग 3-3 ऑफर लेटर लेके घूम रहे हैं और तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वही तो एसेट है इनके। तो ये सैलरी बढ़ना मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कमज़ोर दिखेगा आपको, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा है क्योंकि आदमी तो इम्पोर्टेंट है ऐसी कंपनियों में, और क्या कंप्यूटर थोड़ी खुद काम करता है। तो एफएल के नतीजे मुझे इसलिए अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखिए। और अंत में पीडीलाइट, इसके भी नतीजे बेहतर हैं। मार्जिन इन्होंने सस्टेन किया है और एबिटा लेवल पे भी उम्मीद से बेहतर इन्होंने 550 करोड़ के आसपास दिखाया है और प्रॉफिट इनका 374 करोड़ है, 330 करोड़ है। नतीजे बेहतर मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी कंपनी नहीं है, हर कंपनी में एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कंपनी का मैनेजमेंट सुन रहा तो वो भी सुने, हर कंपनी में एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट होता है। छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक से बातचीत। Sapphire Foods India Limited, with 2 market-leading quick-service restaurant brands, an aspiration to be India's best restaurant operator, and a focus on delivering great customer experience, now makes a public issue of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built issue being offered in a price band of 1,120 to 1,180 rupees per equity share. Opens November 9th, closes November 11th, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. स्वेटर रख लिया? हाँ पापा। यूनिवर्सिटी एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स? अब कितना बेवकूफ समझते हैं मुझे? इसमें समझने वाली क्या बात है? फॉरेक्स रख लिया? ऑफ कोर्स, फॉरेक्स तो रखा ही है ना। सर योर फॉरेक्स। पता था मुझे तो भूल जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया। 2 घंटे में थॉमस कुक ने डिलीवर भी कर दिया। 50 यार से थॉमस कुक ने। पापा भैया भैया भैया। अब फॉरेन एक्सचेंज की डिलीवरी आपके घर पर सिर्फ 2 घंटों में, ओनली विद थॉमस कुक। ये है शैंकी शर्मा। इनके लिए परफेक्ट प्रोफाइल पिक करना मुश्किल है, पर अब स्टॉक्स पे स्टॉक्स पिक करना इजी, क्योंकि अब स्टॉक्स के स्मार्ट फीचर से मिले स्टॉक्स की सारी इन्फो सीधे आपके फोन पे। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी।
24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। 9 to 5 job, अरे 5 to 9 job, भाग दौड़ all the time job, the roaming वाला job, the deadline वाला job, और are you living in the market वाला job? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। There's more fun to have every weekend. There's more to do with family and friends. And now, so much more with every celebration. You need more than just a car if you want so much more. Drive home a Jeep SUV this festive season. सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये है खुशी खंबाटा। आज इनसे मेडल मिस हो गया तो अगले साल दोबारा जीत सकती है, और फेवरेट कंपनी के IPOs में इन्वेस्ट करने का चांस मिस हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। अपस्टॉक्स के थ्रू हॉटेस्ट IPOs में इन्वेस्ट करो सीधे अपने फोन से। अपस्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चोरी हो गया। मैं अपना ड्रेस भूल गई। मैं अपना छाता। चलो चलो। इन्होंने टेंशन नहीं लिया, इन्होंने इंश्योरेंस लिया। फोन पे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब मध्यक्रम के जो स्टॉक्स हैं उनमें से जमुना ऑटो, रिजल्ट आया कल कंपनी का, 20% की ग्रोथ रेवेन्यू देखने को मिली है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और 85% YOY 354 करोड़ का प्रॉफिट आया। 27 करोड़ का तिमाही दर तिमाही 39% की ग्रोथ है, और साल दर साल 233% की ग्रोथ है। इसी तरीके से RVNL के रिजल्ट्स आए हैं कल। 4082 करोड़ का रेवेन्यू है, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 26% साल दर साल बढ़ा है। मुनाफा 280 करोड़ आया है, 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 48% ईयर ऑन ईयर बढ़ के आया है। नंबर दोनों अच्छे हैं, ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए। जामना ऑटो के साथ साथ सनसेरा के नंबर्स भी अच्छे हैं, खैर वो टीम में नहीं है। टिमकेन इंडिया अच्छे नंबर्स के दम पर साल दर साल क्यू ऑन क्यू बढ़िया ट्रैक्शन, इसीलिए। और मोंटी कार्लो फैशंस, वैसे ध्यान रखिएगा कल भी अच्छा मूव आ रहा था नंबर्स से पहले, और ये साल के हाई की तरफ बढ़ चुका है स्टॉक। पर नंबर्स में एक चीज, बाकी सब बहुत अच्छा। 16 रुपए का EPS, पिछले क्वार्टर 5 रुपए का नेगेटिव EPS था, पिछले साल 2 रुपए का EPS था। इस तरह से रेवेन्यूज में तगड़ा ट्रैक्शन है, ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस, इसलिए मोंटी कार्लो। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। माँ की लड्डू। इन्होंने टेंशन नहीं लिया, इन्होंने इंश्योरेंस लिया। फोन पे। देश के हर शहर, हर गली, हर घर की शान मारुति सुजुकी ऑल्टो। एक देश, एक शान। ये है खुशी खंबाटा। आज इनसे मेडल मिस हो गया तो अगले साल दोबारा जीत सकती है, और फेवरेट कंपनी के IPOs में इन्वेस्ट करने का चांस मिस हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। अपस्टॉक्स के थ्रू हॉटेस्ट IPOs में इन्वेस्ट करो सीधे अपने फोन से। अपस्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सदियों से सुनते आए हैं, बेटे
बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। ये है पिंकू ओबेरॉय। इनके लिए पुरानी दिल्ली के बेस्ट गोलगप्पे पिक करना मुश्किल है, पर अब स्टॉक्स पे स्टॉक्स पिक करना इजी, क्योंकि अब स्टॉक्स के स्मार्ट फीचर से मिले स्टॉक्स की सारी इन्फो सीधे आपके फोन पे। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगला स्टॉक है थर्मैक्स और इसके भी रिजल्ट आए थे। रेवेन्यू 1500 करोड़ से ऊपर निकल गया है। 40% तिमाही दर तिमाही और 29% साल दर साल की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा 88 करोड़ है, दुगना हो गया है तिमाही दर तिमाही और 3 गुना हो गया साल दर साल। 181% की ग्रोथ आई है। और 10वां स्टॉक है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। एम्बेसी के साथ इनका टाई अप हो चुका है, वो कामकाज चल ही रहा है। कुछ समय बाद हो सकता है नाम वाम भी बदले। इस बीच एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शामिल किए गए, नाम उनका ठीक से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एचडीएफसी के कृष्णमूर्ति के ये एचडीएफसी रियल्टी के हेड थे पहले और अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। तो चूँकि अनुभव बहुत है, 20, 30, 40 साल का इनको रियल एस्टेट का अनुभव, लगता है कि स्टॉक के लिए री रेटिंग का समय हो सकता है।
तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स कल लार्ज ट्रेड हुआ। FIH मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स ने कल यहां पे 5 लाख शेयर्स बेचे थे। ये स्टॉक ध्यान रखिएगा लोअर सर्किट हिट कर गया था इस लार्ज ट्रेड के बाद, पर मैं मानता हूं शायद इन ग्रीन अब लोअर सर्किट है तो जरा खुलने दीजिएगा सर्किट को, उसके बाद सोचिएगा। पर कल हुआ क्या, वो पूरा का पूरा लार्ज ट्रेड, लार्ज चंक जो था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पूरा एब्जॉर्ब करा और 1875 के भाव पे वो स्टेक ने हैंड चेंज कर, इसीलिए फेयरकेम शायद इन ग्रीन। और श्री पुष्कर सनसेरा इंजीनियरिंग लिया है मैंने, जिसकी अभी चर्चा कर दी थी मैंने, नंबर्स अच्छे तो मैंने सोचा टीम में डाल ही लिया जाए। सनसेरा इंजीनियरिंग के नंबर्स अच्छे हैं, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, 52 करोड़ उसका प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर 18 करोड़ का था, पिछले साल भी 40-45 करोड़ का था, तो हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे थे, इसलिए क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाइएगा। एक्सपायरी का दिन थोड़ा सा बुल्स और बीएस के बीच में लग रहा है टसल, इसलिए टीम एक मिक्स रुझान के साथ शुरुआत करी थी कुछ लाल निशान वाले स्टॉक्स के साथ। एलंबिक USFD ऑब्जर्वेशन, स्ट्राइड्स वो कॉन कॉल में कमेंट्री बहुत वीक, KMS मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स EPS आधा हो गया 11 रुपए के आसपास, धामपुर शुगर मिल्स के भी प्रॉफिटेबिलिटी में पेन नजर आएगा आपको। नारायण हृदयालय के नंबर्स अच्छे हैं, टिमकिन के नंबर्स Q on Q साल दर साल दोनों पैमाने पे स्ट्रॉन्ग। मोंटे कार्लो ने गजब कराया लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, 16 रुपए का EPS कर दिया लास्ट क्वार्टर। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के लार्ज ट्रेड के चलते जहां पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 1875 के भाव पे स्टेक खरीदा है, और सनसेरा इंजीनियरिंग अच्छे Q2 डिसेंट Q2 परफॉर्मेंस के चलते। नंबर पर ही पूरा फोकस है, 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। मेट्रोपोलिस का नंबर वीक दिख रहा है यहाँ पे, और अब वो कोविड वाला जो बिजनेस था वो भी धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है, तो इसकी वजह से नंबर ऑपरेशनली कमज़ोर दिख रहे हैं। MOIL के भी नंबर मार्जिन फ्रंट पे काफ़ी कमज़ोर है, और जो बाईबैक का प्राइस है वो बहुत ही इंकरेजिंग नहीं लग रहा है। बर्जर पेंट्स के नतीजे अच्छे हैं, FL के नतीजे अच्छे हैं, पिडिलाइट ने बढ़िया नतीजे पेश किए, बावजूद इसके इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, पिडिलाइट के नंबर काफ़ी बेहतर है। एवरेडी के नंबर हर फ्रंट पे काफ़ी कमज़ोर है। जमुना ऑटो और RVNL ने आउटस्टैंडिंग नंबर प्रेजेंट किए हैं, वैसे ही नंबर बिल्कुल थर्मैक्स के भी हैं यहाँ पे। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में जो एक मैनेजमेंट में चेंज हुआ है वो मेरे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वहाँ पे ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और आज बहुत सारे संकेत अमरीकी बाजारों से है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आंकड़े हैं और तमाम सारी चीज़ें, और हमारे यहाँ भी परसों इन्फ्लेशन का आंकड़ा है। इन सब के बीच में लेकिन मुनाफा तो बनाना ही है। गुड मॉर्निंग शैल जी, बताइए क्या बोल रहा है। नीरज जी, आपको और आशीष जी दोनों को नमस्कार। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सबको शुभ प्रभात, और वीरेंद्र जी को गुड मॉर्निंग। आपकी सीधा सौदा टीम्स पर मैं नज़र डाल रहा था, यहाँ पर आपने 16 अर्निंग्स कवर करी हैं और 8 सेल्स हैं, तो आप समझ ही सकते हैं किस तरीके से जो लागत खर्च है, रॉ मटेरियल कॉस्ट्स अब आपको बढ़ती हुई जो दिख रही हैं, उनका खामियाजा दूसरी तिमाही के नतीजे भुगतते हुए। और एक ये थी, साथ ही साथ वीकली एक्सपायरी और ब्रॉडर मुनाफा वसूली आप दायरे बंद ट्रेड में देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जहां पर हम लोग दिन भर नज़र रखते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ अर्निंग्स, टाटा स्टील, और आज आशीष जी 10, क्या बात है, जबान से आपने मेरा शब्द छीन लिया। FNO क्षेत्र में 10 आपको कंपनीज रिपोर्ट करती हुई दिखेंगी दूसरी तिमाही के नतीजे। तो ये तो फिलहाल ब्रॉडर पैरामीटर्स हैं जहां पर हम लोगों की नज़र है। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं उनकी नज़र में क्या है। शैल जी नमस्कार, आशीष नमस्कार, नीरज जी नमस्कार। देखिए, गिराने वाले और बचाने वाले दोनों यही मौजूद हैं, और लाल रंग सिमट रहा है। SGX निफ्टी थोड़ा ही सही, धीरे ही सही, पर पलट रहा है। आइए देखते हैं ये कितना पलटेगा। पहले रुख करते हैं सुर्खियों का और शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की।